इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। संजोग विप्पमुक्कस्य अणगारस्य भिक्षुणो विनयं पाउ करिष्यामि आनुपिबुब्बिं सुनेहमि। परमात्मा महावीर की अंतिम देशना, कल्याण करने वाली देशना। गृहस्थ जीवन कैसे जीना है वो भी सीखना है तो परमात्मा महावीर की देशना को हृदयंगम करना होगा। श्रमण जीवन जीना है तो कैसे जीना है वो कला भी परमात्मा महावीर सिखाते हैं। ऐसी अंतिम देशना उत्तराध्ययन सूत्र पहला अध्ययन विनय नींव है। मकान कितना भी बढ़िया हो, सजाया हुआ हो, फर्नीचर बढ़िया लगा हो, रंग रोगन बढ़िया हो, टाइल्स बढ़िया हो, सुविधाएं बहुत हो, लेकिन अगर नींव कमजोर हो तो वह मकान ज़्यादा टिक नहीं सकता। पेड़ कितना भी ऊंचा हो, घटादार हो, छाया दे रहा हो, लेकिन अगर उसकी जड़ कमजोर है तो वह पेड़ भी थोड़े समय के बाद में धराशायी हो जाएगा। नींव मजबूत चाहिए, जड़ मजबूत चाहिए। धर्म की जड़ नींव है और इसलिए शास्त्रकारों ने कहा है विनय मूलो धम्मो। सबसे पहले अपनी जड़ को मजबूत करो। धर्म का मूल विनय है, विनय से धर्म का प्रारंभ है। विनय आपकी भाषा को बदलता है, आपकी दृष्टि को बदलता है। आप स्वयं अनुभव करना, जब आप क्रोध में हो तो आपका चेहरा कैसा, जब आप अहंकार में हो तो आपका चेहरा कैसा, जब आपके अंतर में ईर्ष्या पल रही हो तब आपका चेहरा कैसा, और जिस समय आपके अंतर में वंदना का भाव, विनय का भाव, समर्पण का भाव प्रकट हो रहा हो तब आपका चेहरा कैसा। आपकी आंखें, आपकी भाषा, सब कुछ बदल जाती है। अंतर में विनय का भाव प्रवेश करते ही आपके शब्दों में कोमलता आ जाती है। आपकी भाषा में सौष्ठव, ऊंचे और सरल शब्द उपस्थित हो जाते हैं। कषाय के क्षणों में आपकी भाषा में जो तीव्रता होती है, जो तेजी होती है, विनय के क्षणों में वही भाषा उतनी ही नम्र और उतनी ही मृदु बन जाती है। कषाय के क्षणों में जो आंखों से ज्वाला टपकती है, विनय के क्षणों में वही आंखें करुणा बरसाने लगती है, कोमलता बरसाने लगती है। विनय मूल है। विनय रहित हमारा जीवन और विनय सहित हमारा जीवन। कोई एक क्रिया घटी, कोई भी एक क्रिया घटी और उस क्रिया में आपने कोई काम सौंपा, एक व्यक्ति को काम सौंपा, आधा काम किया, आधा नहीं किया। दो काम सौंपे, एक किया, एक नहीं किया। आपके अंतर में जो एक काम किया उसकी अनुमोदना या जो एक काम नहीं किया उस कारण अप्रसन्नता, क्या हुआ? नहीं, दोनों होंगे या दोनों में से एक होगा। जो काम हुआ उसके कारण आपके अंतर में अनुमोदना का भाव कि बहुत अच्छा किया, शाबाशी तुम्हें, उसे शाबाशी मिलेगी, उसकी पीठ थपथपाएंगे। या जो काम नहीं किया उसके कारण उसे डांट लगाएंगे। पहले कौन से शब्द सुनेंगे, जो काम किया वो या जो काम नहीं किया वो? दोनों बातें सुनने के बाद में आपको याद कौन सा रहा, जो काम किया वो या जो काम नहीं किया वो? बड़ी प्रैक्टिकल बात है और होता है अपने जीवन में। जो काम किया
कुछ पलों के लिए याद रहा, लेकिन जो ही आपने सुना कि जो काम सौंपा था वो नहीं किया, उस पर पानी फिर गया। और एक बात, दोनों में से दोनों ही काम जरूरी थे या बिन जरूरी थे, अलग बात। हो सकता है कि जो काम किया वो ज्यादा जरूरी था, जो काम नहीं किया वो कम जरूरी था, मगर जो काम नहीं किया उसके लिए आप कहेंगे इतना जरूरी काम तुमने नहीं किया। नहीं करने पर नहीं किया गया काम आपके लिए जरूरी बन जाता है। काम हो जाने के बाद जरूरी काम बिन जरूरी हो जाता है। मनोविज्ञान बड़ा अद्भुत है और इसके पीछे कारण हमारे अंतर का कषाय भाव है। हमारे अंतर में कषाय भाव ददकता है तब तब हमारी नजर उस पर, और इसलिए हम जो काम किया उसकी अनुमोदना नहीं कर पाते। और अनुभव करना, हमारे जीवन में अनुमोदना का भाव ज्यादा या शिकायत का भाव ज्यादा? हमारे अंतर में ज्यादा भाव क्या है? शिकायतें ज्यादा है या अनुमोदना के भाव ज्यादा है? नहीं, ऐसा क्यों है? शिकायत का भाव हमारे अंतर में क्यों है? और आपने जो काम सौंपा वो कोई काम हो गया तो वो पुण्य का परिणाम था और कुछ भी नहीं। पुण्य का उदय था तो काम हुआ, पुण्य का उदय नहीं होता है तो नहीं होता है। लेकिन हमारे अंतर में अनुमोदना के बजाय शिकायत का भाव किस कारण पैदा होता है? और जीवन में, अपने जीवन में 3 बातें बहुत जरूरी है। नंबर 1, पुण्य बहुत जरूरी है। पुण्य चाहिए, पुण्य का खजाना चाहिए। पुण्य भी 3 प्रकार का, एक सामान्य पुण्य है, एक विशिष्ट पुण्य है और एक विशुद्ध पुण्य है। थोड़ा विश्लेषण करेंगे, अपने जीवन को देखेंगे। 3 प्रकार का पुण्य है। एक सामान्य पुण्य है, सामान्य पुण्य के परिणाम स्वरूप हमें थोड़ा पैसा मिल जाता है, थोड़ा सुख मिल जाता है, थोड़ी सुविधाएं मिल जाती हैं। थोड़ा विशिष्ट पुण्य है जिस कारण थोड़ी सत्ता मिलती है, थोड़ा यश मिलता है, थोड़ा मान सम्मान मिलता है। और तीसरा है विशुद्ध पुण्य। विशुद्ध पुण्य के परिणाम स्वरूप धर्म मिलता है, धर्म रुचि मिलती है। 3 बातें। सामान्य पुण्य के परिणाम स्वरूप पैसा मिला, सुविधा मिली, असुविधाओं का अभाव मिला। नंबर 1 सामान्य पुण्य। नंबर 2 विशिष्ट पुण्य। विशिष्ट पुण्य में थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा ऊपर चढ़े, समाज में नाम हुआ, यश मिला। और आप अनुभव ये करना, आपके काम के कारण से यश नहीं मिलता, आपके पुण्य के कारण से यश मिलता है। अन्यथा काम करने वाले, आपने अधिकतर शिकायत की होगी, लोग मेरे पास में आते हैं और कहते हैं महाराज साहब पता नहीं क्या योग है, मैं इतना काम करता हूं, इतना काम करता हूं, मगर यश नहीं मिलता। होता है ना, अंत में आकर कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाती है कि सारा यश कोई और ले जाता है। 98% काम मैं करता हूं, यश नहीं मिलता। 2% काम जो मैंने नहीं किया किसी और ने किया और उसको 100% यश मिल जाता है। 2% काम करने वाले को 100% यश मिल जाता है। और मैंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, उसका कोई यश नहीं मिलता। कारण क्या है? कारण तुम्हारा पुण्य है, तुम्हारे पुण्य का अभाव है। इस कारण तुमने काम किया, यश नहीं मिला काम करने पर भी, क्योंकि पुण्य नहीं था। लेकिन ऐसा होने पर भी, यश नहीं मिलने पर भी काम करने से अपने आप को कभी मत रोकना। ऐसा मत सोचना कि जब मुझे यश नहीं मिलता तो मैं काम क्यों करूं। कभी मत सोचना। यश मिले न मिले परवाह मत करना। तुम जो काम करोगे उसका परिणाम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हें जरूर मिलने वाला है।
इसलिए उसकी चिंता मत करो। नंबर 1 सामान्य पुण्य, पैसों के रूप में, सुविधाओं के रूप में मिला। नंबर 2 विशिष्ट पुण्य, सत्ता मिली, यश मिला, सम्मान मिला, नाम मिला। ध्यान देना। नंबर 3 विशुद्ध पुण्य। विशुद्ध पुण्य से धर्म मिलता है, परमात्मा महावीर का शासन मिला। विशुद्ध पुण्य के परिणाम स्वरूप धर्म की रुचि मिली। उत्तराधन सूत्र में आगे एक अध्ययन में बताया जाएगा, चत्तारी परमंगाणी दुल्हानी जंतुणु मानुसतम सुई श्रद्धा संजममीय वीरियम। ये 4 बातें बड़ी दुर्लभ हैं और ये चारों बातों को प्राप्त करने के लिए क्रमशः उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ पुण्य चाहिए। मनुष्य भाव मिलना दुर्लभ। हमेशा प्रवचनों में हम सुनते हैं मनुष्य भाव बड़ा दुर्लभ। मनुष्य भाव मिल तो गया, उसमें भी मनुष्य भाव हमको भारत में मिला। नंबर 3 धर्म श्रवण करने के बाद उस सुने हुए पर रुचि भाव, श्रद्धा भाव पैदा होना, वो और दुर्लभ। सुनते हजारों हैं, लेकिन हमारे अंतर में वो श्रद्धा, वो रस, वो कहां पैदा हो पाता है। और नंबर 4 श्रद्धा होने के बाद में उस धर्म को अपने आचरण में उतारना और दुर्लभ है। ये विशुद्ध पुण्य से प्राप्त है परमात्मा का। कभी कभी मन में आता है कितना अच्छा होता कि हमारा जन्म चौथे आरे में हुआ होता। मन में आता है कभी हम चौथे आरे का जब वर्णन श्रवण करते हैं, परमात्मा महावीर के समवस्त्रण का वर्णन सुनते हैं, तब मन में आता है कि कितना अच्छा होता हम परमात्मा महावीर के समय में होते, अथवा पंचम काल में भी कितना अच्छा होता कि हम सुधर्मा स्वामी के समय में होते, आचार्य हरिभद्र सूरी महाराज के समय में होते, दादा गुरुदेव जिनदत्त सूरी महाराज के हाथों से हमने दीक्षा ली होती। कितना अच्छा होता कि प्रथम दादा गुरुदेव जिनदत्त सूरी महाराज ने जब विक्रमपुर में 1200 दीक्षाएं दी, उन 1200 में मेरा भी नंबर लग जाता। हेमचंद्राचार्य महाराज के जमाने में पैदा हुए होते, कितना अच्छा होता। लेकिन फिर भी हम अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हैं। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूं। माना कि मैं उस काल में चौथे आर्य में अथवा पूर्वाचार्य भगवंतों के शासन में मेरा जन्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत श्रीमद जिन कांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब जैसे गुरु मिले और पूजनीय माता जी महाराज जैसी मां मिली। मैं परम सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं। कभी अपने हृदय में गौरव का अनुभव आपने किया? अपने पुण्य को, अपने पुण्य के प्रति गौरव का अनुभव किया? अपने आप को कभी शाबाशी दी? कभी परमात्मा के सामने जाकर, मंदिर में जाकर परमात्मा का कभी उपकार माना कि हे प्रभु, मैं जन्म ले सकता था छठे आरे में, मगर मेरा जन्म हुआ पांचवें आरे में। माना कि चौथे आरे में नहीं हुआ, मगर छठे आरे में भी तो नहीं हुआ। मैं छठे आरे से तो बच गया, पांचवें आरे में मैंने जन्म लिया। माना कि पांचवें आरे में दुख है, मगर पांचवें आरे में धर्म भी तो है। छठे आरे में अगर मेरा जन्म होता तो वहां तो कोई धर्म नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई जप नहीं है, परमात्मा नहीं है, साधु नहीं है, कोई गुरु नहीं, कुछ भी नहीं। न खान पान का विवेक है, न उठने बैठने की व्यवस्था है। वो छठा आरा केवल और केवल पाप, केवल और केवल पाप से परिपूर्ण है। और अब मुझे चाहिए, जब मैं गौरव का अनुभव करता हूं तो मैं संकल्प अपने अंतर में पैदा करता हूं। गौरव संकल्प देता है। जब भी मेरे अंतर में अपने प्रति, और ध्यान रहे दूसरों के कारण
दूसरों से मैं अपनी अनुमोदना सुनता हूं तो अहंकार पैदा होता है, मैं स्वयं से स्वयं की अनुमोदना करता हूं तो गौरव पैदा होता है। और गौरव बहुत महत्वपूर्ण है। गौरव, गारव नहीं, गौरव। गारव अहंकार है, गौरव में प्रसन्नता भरी अनुमोदना है, आंतरिक प्रसन्नता है। मैं परम प्रसन्नता का अनुभव करता हूं, परम गौरव का अनुभव करता हूं कि मुझे परमात्मा मिले, मुझे धर्म मिले, मुझे श्रवण धर्म मिला। मुझे अगर मां ने अगर गुरु महाराज के पास में नहीं भेजा होता, मां ने मुझे आज्ञा नहीं दी होती, मां ने अगर प्रेरणा नहीं दी होती तो आज मैं कहां होता। मैं भी संसार में यूं ही भटक रहा होता, रखड़ रहा होता, तिया पांचा कर रहा होता, 18 पापों का सेवन कर रहा होता, सतत दुख का अनुभव करते हुए भी ऊपर से लोगों को दिखाने के लिए मुस्कुराता होता। और क्या है हमारी जिंदगी? लगातार मेरे जीवन में दुख है, पीड़ा है, मगर फिर भी लोगों को दिखाने के लिए मैं अपना चेहरा फुलाता हूं, चेहरा लाल करता हूं, थप्पड़ मारकर अपने चेहरे को लाल करता हूं। लोगों के सामने मैं अपनी प्रसन्नता को प्रकट करता हूं, है नहीं। भीतर में तो अपार दुख है, अपार चिंताएं हैं, और चिंताओं से बड़ा दुख कोई होता नहीं। कभी जाऊं परमात्मा के मंदिर में, परमात्मा के सामने, परमात्मा की प्रार्थना बाद में करना, पहले उनका उपकार मानना। प्रभु तुम्हारा उपकार, पंचम काल में मेरा जन्म हुआ मगर आपका धर्म मिला, आपका शासन मिला। वो भाव अपने अंतर में लाओ, वो गौरव का अनुभव करो। नंबर 1 पुण्य चाहिए, और पुण्य भी पुण्यानुबंधी पुण्य चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।